हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हमने वीडियो लेके आ चुके हैं अपने चैनल पर अपने अकेडमी मुजफ्फरपुर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले सबसे बेस्ट टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक देखा जाए तो ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ने वाले? हिंदी व्याकरण। भी हिंदी व्याकरण फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं संज्ञा। क्या है? संज्ञा। अब ध्यान समझिएगा, संज्ञा। ठीक है ना, आज हिंदी व्याकरण का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले संज्ञा। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, पहले संज्ञा किसे कहते हैं? उससे पहले समझिए व्याकरण किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए सीधा सी बात समझिएगा, सिंपल से भाषा है, ऑलरेडी आप लोग जान चुके होइएगा, फिर आपको हम बता देना चाहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध अर्थ समझ में जो आ जाता है उसे क्या कहते हैं? हिंदी व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण का मतलब ही होता है कोई भी बात को सही ढंग से समझना या सही ढंग से लिखना। और कोई भी बात अगर आपको समझाया जाता है तो सही ढंग से आप हमारी बात को या किसी भी बात को क्या करते हैं? समझ सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं। ठीक है, ये तो छोटा सा ये अपना भाषा लैंग्वेज हो गया हिंदी व्याकरण का। अब समझते हैं, अब मेन टॉपिक पे आते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, संज्ञा। क्या? संज्ञा। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, सर संज्ञा किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? सुनिए ध्यान से। संज्ञा किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब इंग्लिश में से इसको नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? संज्ञा किसे कहते हैं? तो किताब में आपको ये भी लिखा हुआ, किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो ये डिफरेंस किताब वाला भाषा हो गया। एक सिंपल भाषा याद रखिएगा, किसी भी नाम को, यानी किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहते हैं? किसी भी नाम को, किसी का भी नाम हो गया तो समझ लीजिए वो हो गया संज्ञा। मान लीजिए ये मार्कर है, तो मार्कर हमने बोला था, नाम नहीं बोला। अगर बोलते हैं कि ये मार्कर है, कैमलिन का मार्कर है। किसका मार्कर है? कैमलिन का मार्कर है। मान लीजिए घड़ी है, तो ये घड़ी किसका है? सोनाटा का घड़ी है। अगर सोनाटा नाम लेते हैं तो क्या नाम ले लिए? सोनाटा घड़ी है तो आपका ये संज्ञा नहीं है, ये नाम दे दिए, किसी का भी नाम हो गया तो क्या हो गया? ये संज्ञा हो गया। क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो हमने ये सीखा, किसी का भी नाम रहेगा, यानी किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब संज्ञा देखिए, संज्ञा कितने प्रकार को होता है। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन भेद होते थे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा मुख्य रूप से तीनों को था। क्या था? व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा मुख्य रूप से तीन को था, लेकिन कुछ विद्वानों का मत क्या था कि नहीं, संज्ञा 5 होना चाहिए। दो और था, यानी अभी वर्तमान में संज्ञा जो हम लोग पढ़ने वाले वो 5 होते हैं। तो अभी वर्तमान में कितने हैं? 5 हुए। यानी अर्थ के आधार पे संज्ञा 5 होता है, व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा 3 होता है। तो तीनों क्या क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। आगे यहाँ संख्या आप लगा सकते हैं, लगाना होगा तो ठीक है ना। तो व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या और भाववाचक संख्या, ये हो गया व्युत्पत्ति के आधार पे। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मत था कि नहीं, 2 और होना चाहिए। तो 2 और क्या बढ़ गया आपको? समुदायवाचक कहिए या समूहवाचक कहिए, लास्ट में क्या? द्रव्यवाचक। ये अर्थ के आधार पे कहिए या फिर वर्तमान के आधार में जो कितने संज्ञा है? 5 भेद है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे व्यक्तिवाचक, जातीयवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। ये 5 हो गया। इंग्लिश में लिखा होगा प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो जन्मे करते हुए आप नाउन में पढ़ेंगे। जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे आपको हम नाउन चैप्टर, तो वहाँ बताएंगे सब क्या होता है। ऐसे भी ये सब एडवांस ग्रामर का टॉपिक है। ओके ना। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं। 5 के नाम, तीनों के नाम हमने बता दिया है। अब समझते हैं बारी बारी, चलिए 5 का डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है। हम डिफरेंशिएशन लिखे नहीं है, बस आपको हम बोलेंगे। अब आपको बस ध्यान से, यानी मन लगा के मेरी बात को ध्यान से सुनना है। टोटल क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, इतना आसान भाषा में हम बताने वाले। पहला क्वेश्चन क्या आता है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, समझ लीजिए वो व्यक्तिवाचक हो गया। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। किसी का भी नाम लीजिए, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसकी कैसे समझेंगे? कुछ एग्जाम्पल के आधार पर इसमें समझाते हैं। अब देखिए बोर्ड पे, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। इधर नाम है, इधर एग्जाम्पल है, इधर नाम है, इधर एग्जाम्पल है। समझे बात को? अब एग्जाम्पल में क्या है? व्यक्ति, स्थान, किसी क्या है एग्जाम्पल? व्यक्ति मतलब मान लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये व्यक्ति का नाम हुआ कि नहीं हुआ? चंद्रशेखर आजाद, व्यक्ति का नाम हुआ कि नहीं हुआ? भगत सिंह, व्यक्ति का नाम हुआ कि नहीं हुआ? महात्मा गांधी, ये व्यक्ति का नाम हुआ कि नहीं हुआ? जिस व्यक्ति का नाम, कुछ वो नाम ले लिए ना, जैसे व्यक्ति है तो मतलब वो जातिवाचक कहलाता है, लेकिन हम पढ़ेंगे आगे। व्यक्ति मतलब क्या होता है? किसी का नाम होना चाहिए। ओके ना। जैसे मान लीजिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नाम ले रहा है, व्यक्तिवाचक। स्वामी विवेकानंद, नाम ले रहा है, व्यक्तिवाचक, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी, नाम ले रहा है, व्यक्तिवाचक, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नाम ले रहा है, व्यक्तिवाचक, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया व्यक्ति। अगर कुछ स्थान, किसी भी स्थान का नाम लीजिएगा, जैसे पटना नाम ले रहा है, बिहार नाम ले रहा है, दरभंगा नाम, यानी स्थान का नाम लेना क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक।
अब अगला क्या, इमारत का नाम। इमारत का नाम जैसे मान लीजिए ताजमहल का नाम है कि नहीं, ताजमहल एक महल है लेकिन नाम दिए ताजमहल, तो हो गया व्यक्तिवाचक। ऐसे मान लीजिए कुतुब मीनार, कुतुब मीनार एक महल टाइप का है, मीनार है लेकिन उसको नाम दे दिया कुतुब मीनार, व्यक्तिवाचक है कि नहीं। लाल किला क्या है, ये सब नाम दे दिया गया ना कि इमारत का नाम दे दिया गया, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। अगला क्या था, दिशा का नाम। दिशा चार प्रकार के होते हैं, बताइए कि था आपको, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका डायरेक्शन है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, एंड से नॉर्थ होता है, ऐसा साउथ होता है, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया ना। अगर दिशा के भी नाम लेते हैं तो कौन वाचक होगा, जैसे मान लीजिए पूरब दिशा हुआ तो समझिए नहीं है, लेकिन नाम ले लिए पूरब या पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। कहने का अर्थ सीधा समझे, किसी के भी नाम कंप्लीटली ले रहे हैं ना, प्रॉपर ढंग से किसी का नाम ले रहे हैं, नाम लेके पुकार रहे हैं, तो मतलब वो व्यक्तिवाचक है। अब क्या आगे, देश का नाम भारत हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, ये सब देश का नाम है, तो क्या हो गया आपको व्यक्तिवाचक। समुद्र का नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर है कि नहीं, और अरब सागर, बंगाल खाड़ी, ये सब सागर का नाम हो गया, ये भी क्या हो गया आपको व्यक्तिवाचक है। नदी का नाम हो जाएगा, जैसे नदी का नाम क्या होगा, गंगा, यमुना, सरस्वती, बागमती, ये सब क्या हुआ, नदी का नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संख्या हो जाएगा। कोई पुस्तक का नाम लीजिए, रामायण, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, ये किसी किताब का नाम ले रहे तो भी व्यक्तिवाचक हो गया। किसी पत्र का नाम, पेपर का नाम, जैसे मान लीजिए दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये पेपर का नाम ले रहे हैं या मैगजीन का नाम ले रहे हैं, तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे लिखा हुआ कोई पुस्तक हो गया। अब महीना का नाम, महीना से होता है जनवरी से दिसंबर तक होता है, जनवरी फरवरी मार्च का नाम ले रहे हैं ना, महीना ले रहे हैं तो नहीं, और जनवरी का नाम ले रहे हैं, जनवरी फरवरी, तो व्यक्तिवाचक। त्योहार जैसे दीपावली, दशहरा, दुर्गा पूजा, ये सब क्या है, रक्षाबंधन, ये सब त्योहार के नाम हो गया, इसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। हमको लगता है आपको पूर्ण यानी कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है आपको ये व्यक्तिवाचक संख्या, ठीक है ना। आप 12th क्लास से तैयारी कर रहे हैं, यानी आप एकेडमी क्या हो, अगर मान लीजिए बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं या यूनिवर्सिटी मान लीजिए कि दरोगा का तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा का, तो वहाँ पे हिंदी की मात्रा क्वेश्चन होता था, यहाँ से वहाँ आपको सहायता मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जाति, व्यक्तिवाचक पढ़ लिया। अपराध जातिवाचक। जातिवाचक का मतलब होता है पूरे जाति भर का बोध होता है, पूरे जाति भर का बोध होता है। कहने का मान लीजिए कि मार्कर है, तब मार्कर मतलब पूरे जाति का मार्कर बोध करवा रहा है। अगर मार्कर का नाम दे दिए, जैसे मान लीजिए मार्कर कैमलिन का मार्कर है, तो नाम दे दिए कैमलिन, तो हो गया ये आपका व्यक्तिवाचक। सीधा मार्कर बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपको जातिवाचक। मान लीजिए कि सिंपल, मान लीजिए ये पेन है, तो सिंपल पेन कह रहे हैं ना, तो पेन कहेंगे तो जातिवाचक, क्योंकि पूरा पेन जाति का बोध करवा रहा है। और इसका नाम रख देंगे, मान लीजिए पेन हो गया अग्नि का, क्या हो गया, अग्नि का पेन हो गया, तो अग्नि का पेन नाम दे दीजिए तो अग्नि हो गया आपको व्यक्तिवाचक। लेकिन खाली ओनली फॉर पेन बोलेंगे तो हो जाएगा आपको ये जातिवाचक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई मोबाइल हो गया, तो मुख से सीधे कहेंगे मोबाइल, तो मोबाइल क्या हुआ हो, तो मोबाइल तो एक वस्तु हुआ, लेकिन मोबाइल का नाम दे दिए नोकिया या सैमसंग नाम दे दिए, तो ये नामकरण जैसे हुआ व्यक्तिवाचक। सिंपल नाम दे रहे हैं, मतलब जैसे मोबाइल का है, तो क्या हो गया जातिवाचक। क्या हुआ, पूरे जाति भर का बोध कराता है, क्या कराता है, जातिवाचक। एग्जाम्पल समझाइए दिए, उस एग्जाम्पल जैसे स्थान हो गया, अपरानी, कुछ दिक्कत ना। जैसे मान लीजिए वह लड़का है, तो लड़का है तो कोई लड़का भर के जाति का बोध करवा रहा है। जैसे वह लड़का है, तो वह लड़का है, तो लड़के इसमें क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। क्या हो गया, जातिवाचक। क्योंकि लड़का मैंने बोला, लड़का के मैंने नाम नहीं बोला, तो लड़का पूरे लड़का जाति का बोध करा रहा है, तो क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। यानी पूरा संपूर्ण जाति का जो बोध कराता है, क्या कहलाता है, जातिवाचक कहलाता है। मान लीजिए कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, तो कार यहाँ कौन वाचक, जातिवाचक, क्योंकि कार पूरे कार का बोध करा रहा है। और कार का अगर नामकरण करते हैं, जैसे मान लीजिए कार हो गया, कार अच्छा, जैसे मान लीजिए स्कॉर्पियो हो गया, है ना, या बोलेरो हो गया। जब कोई कार का नाम दे देते हैं तो वो होता है व्यक्तिवाचक। ओनली फॉर सिंपल कार कहते हैं तो पूरे जाति का यानी पूरे कार का बोध करा रहा है, तो हो गया आपको जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाववाचक। भाववाचक का मतलब सीधा समझिए, जिससे भाव का बोध होता है। इसका डिफिनेशन क्या है, भाववाचक संख्या उसे कहते हैं जिससे भाव का बोध होता है। कहने का अर्थ ये हुआ जिसे देखा नहीं जा सकता है, बस अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, यानी फील कर सकते हैं। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, जिसे बस अनुभव कर सकते हैं, उसे बोलते हैं भाववाचक संख्या। जैसे मान लीजिए कि मिठास, जब मिठाई खाते हुए तो मीठा मीठा लगता है, क्या उसको देख सकते हैं, नहीं। उसको छू सकते हैं, नहीं। बस अनुभव करते कि हमको मीठा लग रहा है, ओके ना। ईमानदारी, क्या ईमानदारी देखने की चीज़ है, नहीं, बस अनुभव करने की चीज़ है, ओके ना। जैसे काला, गोरा, अच्छाई, बुराई, है कि नहीं, ये सब क्या है, बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या आपको देखने की चीज़ है, नहीं। बुढ़ापा बस अनुभव करते वो बुढ़ापा है कि नहीं। तो क्या हो गया, आपको भाववाचक संख्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अवस्था, वो गरीब है, वो अमीर है, तो क्या हुआ, बस उसको जिसको बस अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो कहलाता है भाववाचक संख्या कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उस एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे गुण हो गया, तो जैसे मान लीजिए वो लड़का तेज है, तो तेज उसका गुण है, तब बस हम लोग अनुभव करते वो तेज है, तो कौन वाचक हो गया,
भाववाचक हो गया। सीधा बात समझ में आ गया होगा आपको कि सीधा सी बात समझिए, जिसको बस अनुभव कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, भाववाचक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपको, समुदाय या समूहवाचक। समुदायवाचक या समूहवाचक का मतलब ये होता है जिससे समूह का बोध होता है। किससे बोध होता है, जिससे समूह का बोध होता है उसे बोलते हैं समूहवाचक संख्या। जैसे एग्जांपल मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है सेना, तो सेना के बहुत बड़ा ढेर ना होता है, वो एक सेना नहीं होता, हजारों की मतलब हजारों की टुकड़ी होता है, बटालियन होता है, जहाँ पे एक जहाँ पे 50 हो 60 हो 1000 का 200 300 क्या होता है, बटालियन होता है। तो सेना हुआ, ये क्या हुआ, एक मतलब समूह का बोध करवा रहा है। अगला एग्जाम्पल क्या है, सभा। सभा जो होता है, सभा मीटिंग जो होता है, वहाँ पे कई सारे व्यक्ति होता है, यानी समूह बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, समूहवाचक संख्या कहते हैं। अगला टॉपिक क्या है, कक्षा। कक्षा क्या होता है, क्लास होता है। तो क्लास में एक बच्चा पढ़ता नहीं है, एक से ज्यादा बच्चा पढ़ता है, तो क्या हो गया आपको, समूहवाचक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लकड़ी का गट्ठा। तो लकड़ी गट्ठा अगर जैसे मान लीजिए मार्कर हुआ, तो मार्कर ये 2 मार्कर है, अगर एक मार्कर हुआ तो ये समूहवाचक नहीं है, लेकिन यहीं पे 4-5 मार्कर अगर बांध दिए, यहाँ पे क्या हो, लकड़ी का गट्ठा अगर हो गया तो कौन वाचक हो गया, समूहवाचक हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समूहवाचक भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक क्या है आपको, द्रववाचक। द्रववाचक मतलब सीधा सी बात समझिए, इसको नापने तोलने वाला बोध होता है, जिसे नापा तोला जाता हो, क्या है, जिसको नापा तोला जाता हो परंतु गिना नहीं जाता है, वो क्या कहता है, द्रववाचक। जिससे द्रव का बोध होता है, जिससे द्रव का बोध होता है, या एक डिफिनेशन और बोल सकते हैं, इसे नापा तोला जाता हो परंतु गिना नहीं जाता है, उसे बोलते हैं द्रव्यवाचक संख्या। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर दूध दीजिए, तो दूध को आप नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन आप उसको गिन नहीं सकते हैं, तो क्या हो, द्रव्यवाचक। सोना चांदी क्या गिने वाला नहीं, सोना चांदी जो बिकता है तौल के बिकता है, तो कौन वाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए कि 1 केजी चावल दीजिए या 1 केजी चीनी दीजिए, ये सब क्या हुआ, नापने तोलने वाला पदार्थ है। जो भी सामान नापने तोलने वाला होता है वो क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक कहलाता है। ठीक है, तो आपको हमने संज्ञा पूरे बढ़िया से खखोर के बढ़िया ढंग से बता दिया गया है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, फिर इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है भी नहीं है। ठीक है ना, तो संख्या शुरू से अंत तक आपको बता दिए। अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि वीडियो बनाने में कुछ दिक्कत है, तो आप अपना सजेशन आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।